अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जिसमें एक 2 साल का बच्चा जो कि 14 महीने से अगवा हुआ था, जब उसकी फैमिली उसे लेने आई तो वो अपने किडनैपर से लिपट कर रोने लगा और बार बार अपनी माँ की गोद में भागकर किडनैपर के पास जाना चाह रहा था। ये केस जयपुर का है जिसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा ही कुछ हमें बॉलीवुड फिल्मों में भी देखने को मिलता है जहाँ पर हीरोइन को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। जैसे हाईवे में आलिया भट्ट को अपने किडनैपर रणदीप हुड्डा से प्यार हो जाता है और वो फिर अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। अपने किडनैपर या खुद को दुख देने वाले किसी इंसान से प्यार होना दरअसल हैरान तो करता है, लेकिन ये एक मेंटल कंडीशन है जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए आज हम इस अजीबोगरीब मेंटल कंडीशन के बारे में जानते हैं। क्या है स्टॉकहोम सिंड्रोम? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान खुद को किडनैप करने वाले, दुख देने वाले, कंट्रोल करने वाले इंसान से हमदर्दी और प्यार कर बैठता है। आप भी हैरान होंगे कि जो किडनैप कर रहा है उससे प्यार और लगाव कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। दरअसल इस मेंटल कंडीशन में हॉस्टेज विक्टिम अपने कैप्टर या अब्यूजर से इमोशनली जुड़ जाता है और वो इतना जुड़ जाता है कि उससे प्यार करने लगता है और उसके साथ रहना चाहता है। और देखा जाए तो ये मेंटल कंडीशन किडनैपर और किडनैप किए गए इंसान दोनों पर ही लागू हो सकती है। कभी किडनैपर को हॉस्टेज से लगाव हो जाता है तो कभी हॉस्टेज को अपने किडनैपर से लगाव हो जाता है। ऐसा तब होता है जब किडनैपर अपनी हॉस्टेज को मारने या हरास करने के बजाय उसे जिंदा रखता है और उसका सही से ख्याल रखता है, जैसा कि इस जयपुर वाले केस में देखने को मिला जहां बच्चा और किडनैपर दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम टर्म स्वीडन में 1973 में हुई एक बैंक रॉबरी की घटना के बाद सुनाई पड़ा था। इस घटना में कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया था और 6 दिनों तक हॉस्टेज बनाकर रखा गया था, मगर इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में ही काफी शॉकिंग था। इसके बाद ये सभी लोग जब आजाद हुए तो अपने ही किडनैपर्स का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़े। मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब कोई लंबे टाइम तक किसी के पास किडनैप रहता है तो साथ रहते रहते किडनैपर और किडनैप हुए इंसान के बीच पॉजिटिव इमोशन बनने लगते हैं। अगर किडनैप हुआ इंसान पहले से पीटीएसडी, एंजाइटी या डिप्रेशन से जुड़ा हो तो सिंड्रोम तेजी से हावी हो जाता है। हॉस्टेज को लगता है कि जिसने उसे किडनैप किया है वो उसको जिंदा रख रहा है और वो उसका ख्याल रख रहा है। इन शॉर्ट, वो उस पर रहम कर रहा है। देखा जाए तो ये अकेलेपन के बीच पैदा हुआ एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जिसका असर दोनों पर पड़ता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। इसमें इंसान का बिहेवियर बदल जाता है और वो किडनैपर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति अपनी आजादी, अपने विचार और अपने अस्तित्व को सही से पहचान नहीं पाता है और वो किडनैपर की तरफ वफादार और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।